हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इंटरेस्टिंग अपडेट निकलकर सामने आ रहा है जहां पर इंडियन आर्मी द्वारा एक प्रपोजल आगे बढ़ाया जा रहा है जिसके अंतर्गत पिनाका रॉकेट्स को प्रिक्योर करना है। तो पिनाका रॉकेट्स तो आर्मी द्वारा पहले से इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, बेसिकली ये जो पिनाका रॉकेट्स होने वाले हैं ये पुराने पिनाका मार्क 1 या मार्क 2 नहीं होंगे, उल्टा लॉन्ग रेंज वाले पिनाका रॉकेट्स हैं जहां पर आपको मैक्सिमम रेंज 120 किलोमीटर्स की मिलेगी। करंट पिनाका जो ऑपरेट हो रहे हैं यहाँ पर आपको 40 से लेकर 75 किलोमीटर तक मैक्सिमम रेंज मिलती है। बाकी 90 किलोमीटर की भी मैक्स रेंज अचीव करी जा रही है, पर नए रॉकेट्स 120 किलोमीटर की मैक्स रेंज देंगे। कई जगह पर रेंज 130 किलोमीटर भी कोट करी जाती है। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो प्रपोजल आर्मी द्वारा सामने रखा जा रहा है ये करीबन 2500 करोड़ रुपीस का है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि प्रपोजल इंडक्शन के लिए पहले ही आगे रखा जा रहा है, जबकि ये रॉकेट अभी डेवलपमेंट में ही है और अभी इसके पहले ट्रायल्स भी नहीं हुए हैं। तो ये शोकेस करता है कि इंडियन आर्मी का पिनाका रॉकेट्स पर क्या कॉन्फिडेंस है। ऑल्दो डीआरडीओ द्वारा इस रॉकेट पर बहुत पहले से काम किया जा रहा है, इवन इसको शोकेस भी किया गया था और तब हमने इसके बारे में भी रिपोर्ट किया था, लेकिन अभी तक इसकी टेस्ट फायरिंग नहीं हुई है। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि ये रॉकेट सेम लॉन्चर से लॉन्च होने में सक्षम होगा जिससे करंट पिनाका लॉन्च होते हैं। तो यहाँ पर इस कैपेबिलिटी को एब्जॉर्व करने में आर्मी को ज़्यादा समय नहीं लगेगा और लॉजिस्टिकल इश्यूज भी नहीं होंगे, क्योंकि सेम लॉन्चर आप मल्टीपल रेंज के और मल्टीपल डायमीटर के रॉकेट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो करंट जो पिनाका है ये 240 mm डायमीटर के हैं, वहीं पर ये जो 120 से 150 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका होने वाले हैं यहाँ पर डायमीटर बढ़ेगा। एग्जैक्टली क्या होगा उसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है, पर मोस्ट लाइकली ये कम से कम 300 mm तो होगा ही, और अगर उससे कम में ये हम अचीव कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। ये बात हम आपको बता दें कि 300 mm कैटेगरी में हम स्मर्च रॉकेट को इस्तेमाल करते हैं जहां पर मैक्सिमम फायरिंग रेंज नए रॉकेट्स के साथ 120 किलोमीटर की मिल जाती है, जो कि गाइडेड रॉकेट्स हैं। वहीं पर इन जनरल यहाँ पर 90 किलोमीटर की मैक्स रेंज मिलती है। तो 120 किलोमीटर की रेंज अचीव कर पाना, वो भी पिनाका के एग्जिस्टिंग लॉन्चर्स से, ये शोकेस करता है कि यहाँ पर डायमेंशन काफ़ी कंट्रोल में रहेगा और स्मर्च रॉकेट के कंपैरिजन में रॉकेट साइज छोटा होने के बावजूद आप लेटेस्ट स्मर्च रॉकेट्स की रेंज को अचीव कर रहे हैं। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि पिनाका को लेकर खाली रेंज एक्सटेंशन ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि मल्टीपल वॉरहेड्स भी आर्मी द्वारा प्रिक्योर किए जा रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था करीबन 10,147 यानी कि 10,147 करोड़ का, जिसके अंतर्गत एरिया डिनाइल म्यूनिशंस, DPICM और हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड्स को भी प्रिक्योर किया गया था। तो पिनाका वर्सेटाइल भी है, खाली रेंज यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड नहीं मिल रही है, बाकी ये गाइडेड भी है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट्स को हिट करने में सक्षम है। तो ये बात हम आपको बताते हैं कि 120 किलोमीटर के ऊपर भी रेंज एक्सटेंशन प्लान में है और बड़े डायमीटर के रॉकेट्स बनेंगे जहाँ पर 200 से 300 किलोमीटर की भी मैक्स रेंज मिलेगी। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर प्रलय जैसी मिसाइल एग्जिस्ट करती है जहां पर 500 किलोमीटर तक की मैक्स रेंज आपको मिल जाती है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये टारगेट को हिट कर सकती है, लेकिन उतनी ही वर्सेटैलिटी आपको वॉरहेड में भी मिलती है। तो सवाल ये है कि फिर लॉन्ग रेंज रॉकेट्स का बनाने का क्या मतलब है। तो प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, और पिनाका आपके रॉकेट्स हैं। ऑल्दो प्रैक्टिकली बैलिस्टिक मिसाइल भी रॉकेट ही होती है, और अगर आप रॉकेट्स को गाइडेड बना रहे हैं और रेंज आपकी ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर तक पहुंच रही है, उसके बाद जो डायमीटर है वो भी 750 mm के आसपास तक का पहुंच रहा है, तो प्रैक्टिकली वो भी बैलिस्टिक मिसाइल ही हो गई। पर कैटेगरी से फ़र्क पड़ जाता है। दो न्यूक्लियर नेशन अगर लड़ रहे हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हो रही है, उसको मिस्टेक किया जा सकता है न्यूक लॉन्च के लिए भी, वहीं पर रॉकेट का ये इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो ये पता है कि उसमें वॉरहेड जो है वो न्यूक्लियर नहीं होगा, पर बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ये चीज़ में मिस्टेक किया जा सकता है। साथ में बैलिस्टिक मिसाइल और ज़्यादा एक्यूरेट होती है क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल गाइडेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल हो रहा होता है। वहीं पर गाइडेड रॉकेट्स में चीज़ों को सिंपल रखा जाता है, मोस्टली GPS का इस्तेमाल किया जाता है जो कि INS के साथ पेयर्ड होता है, और सेकेंडरी गाइडेंस मैकेनिज्म भी वहाँ पर नहीं होता है। तो दोनों के कॉस्ट में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। बाकी ट्रेजेक्ट्री और स्पीड का भी डिफरेंस होता है। तो प्रैक्टिकल यूज़ केस के लिए जो लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं वो ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे और इसलिए इंडियन आर्मी इन पे स्पेंड कर रही है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी ये देखा गया है, और ये चीज़ हम आपको बताते हैं कि हम इसमें पीछे रह गए हैं क्योंकि चाइना और पाकिस्तान पहले ही लॉन्ग रेंज रॉकेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे द्वारा स्मर्च को इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, पर रेंज 90 किलोमीटर के अप्रॉक्स आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में मिलती है। वहीं पर पाकिस्तान के जो फतेह सीरीज़ के रॉकेट है वहाँ पर आपको 140 किलोमीटर की मिनिमम रेंज मिलती है। फतेह 2 के लिए तो कहा जाता है ये रेंज 290 से 400 किलोमीटर तक हो सकती है।
इवन ऑपरेशन सिंदूर में भी इन्होंने इन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था, पर कहीं भी ये तो लॉन्ग रेंज रॉकेट्स ज़रूरी है मॉडर्न कॉम्बैट में। और अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि हम इस पर इंडिजिनस ऑप्शन की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।